विनेश दिल से राजनीति में नहीं आना चाहती, अच्छा, ये आपको कैसे पता? इसलिए कि वो गोल्डन गर्ल है और गोल्डन गर्ल ही कहलाएगी। और वो दिल से राजनीति में नहीं आना चाहती बिल्कुल भी, बल्कि राजनीतिक पार्टियां किसी तरह मनोबल में उनको बनाना चाह रही है। सामने नहीं होंगी ये बारडा से विनेश और दादरी से बबीता तो जीत सकती है, लेकिन आमने सामने नहीं होंगी। विनेश फोगाट को राजनीति रेसलिंग में ही होना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक घर से चार आती हैं तो समाज दुविधा में आ जाता है, किसको सपोर्ट करें। तो पंचायत को भी वैसे ही दिक्कत आ जाती है, वोट किसको दे। एक घर में जब चार हो जाता है वोट किसको दे, ये दिक्कत आ जाती है। तो उसको रेसलिंग में ही रहना चाहिए। मैन जो उनका गेम है उस गेम के अंदर अटैच रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि राजनीति से गंदी कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम के ऊपर। और ये क्या करते हैं, सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। क्लियर जीत रही है। जीत जाएंगी। हाँ खूब। कौन? विनेश? विनेश बहुत वोटों से जीतेगी। जीत जाएगी, जहाँ से इलेक्शन लड़ेगी वहीं से जीत जाएगी विनेश फोगाट। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि उसका वो है, सरकार ने बड़ी ज्यादती की हुई है और लोगों की सहानुभूति उसके साथ है, इसलिए जीतेगी वो। निश्चित 105%, 101 भी नहीं, 105%। 105%। क्यों लगता है? क्यों? एक तो देश की बेटी है, पूरा देश में मान सम्मान बढ़ाया उस लड़की ने, चाहे आप हो कोई भी लड़की हो, पूरा देश का मान सम्मान ऊंचा किया उसने। तो 105% जीता ही, कोई शक नहीं इसमें। सहानुभूति आपकी भी उसके प्रति होगी। दोनों चचेरी बहनें होके एक घर से फाइट नहीं करेंगी। तो एक ही परिवार की दोनों चचेरी बहनें, दोनों रेसलर्स, इतनी बड़ी और लेकिन अलग अलग पार्टी, ऐसा समाज भी है, गांव भी है, भाईचारा भी है, तो उन दोनों के कारण है ना ये बंटवारा हो जाता है जी पंचायतों का, थोड़ा अच्छा नहीं लगता जी। महावीर पहलवान बीजेपी में है, उनके चाचा सज्जन सिंह जेजेपी में है, उनके एक अंकल सत्यवान शास्त्री इनेलो में है, और विनेश फोगाट खुद कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो पार्टी तो 4 होगी ना, और घर में ही होगी। वो आप डिसीजन करिए। हाँ, तो मैं यही पूछी थी जो गांव वाले हैं वो क्या करेंगे ऐसे उसमें? करेंगे तो वही तो बता रहे हैं ना, दुविधा में। ऐसे ही दुविधा में हो जाता है जी, परिवार भी, गांव भी, समाज भी दुविधा में हो जाता है। ऐसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ही परिवार की दो इतनी बड़ी बड़ी रेसलर्स अलग अलग पार्टियों से। राजनीति किसको बोलते हैं ये बताओ ना आप। यही तो है राजनीतिक काम, यही है, किसी को तोड़ना, किसी को जोड़ना। तो फोगाट सिस्टर्स को तोड़ दिया। वो फेम है ना, फेम को यूज में ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चुनाव का माहौल एक बार फिर से आ चुका है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होने वाले हैं तो खबरें भी काफ़ी आ रही हैं। उन्हीं खबरों में से एक, आज जब मैं बलाली गांव आई हूं, ये गांव है फोगाट बहनों का गांव, जी हां, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट का गांव। तो चुनावी जो मैदान है वहां से आज एक खबर आई है कि हो सकता है विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक है ये हो सकता है, अभी उन्होंने किया नहीं है। अब यहाँ पर बात एक ये है कि दूसरी तरफ जो बबीता फोगाट हैं, उनकी जो चचेरी बहन है वो है बीजेपी की तरफ से। अब एक ही परिवार में दो बहनें इतनी बड़ी बड़ी रेसलर्स, लेकिन एक कांग्रेस की तरफ से एक बीजेपी की तरफ से हैं, अलग अलग पार्टियों में। तो हमने सोचा कि जो गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में उनकी क्या राय है, और जो यहाँ के गांव वाले हैं, जो निवासी हैं, वो किसे सपोर्ट करने वाले हैं, किसकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स तो रहते ही है ना। तो चलिए बलाली गांव घुमाते हूँ आज आपको। हो रहा है कि विनेश फोगाट भी शायद से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस के टिकट से शायद, और उधर जैसे बबीता फोगाट जो हैं वो बीजेपी से है। तो ये जो दोनों बहनों के बीच में एक तरीके से एक विवाद हमेशा रहता है, इसके बारे में उनके गांव वाले क्या सोचते हैं? They are the cousin sisters. Thinking of villagers is different apart. हाँ, गांव वालों का सबसे अलग मेथड है, उनका सोचना और उनका मत और मंथन तौर तरीका अलग है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में खूब भागीदारी रखते हैं। बबीता बिल्कुल सक्रिय पिछले 5 या 6 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, और उसके ऊपर भी बात जाके दंगल गर्ल कहलाती हैं। विनेश फोगाट गोल्डन गर्ल कहलाती हैं।
तो मैं सोचता हूँ ये दोनों चचेरी बहनें होके एक घर से फाइट नहीं करेंगी। कि जैसे अभी विनेश फोगाट जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें और उनकी ही चचेरी बहन है बबीता जो बीजेपी से हैं। तो एक ही परिवार में जो ये दो रेसलर्स हैं और इनका अलग अलग पार्टी से चल रहा है, इसके बारे में क्या आप बोलेंगे? मुश्किल बनेगा मैडम जी। इसका चाचा है वो इस पार्टी में है ना ही, इनेलो में इसका बबीता का चाचा हुआ इनेलो पार्टी में, वह बीजेपी में होगी बबीता, ये कांग्रेस से होगी। तो फिर यहाँ वोटा खातिर नहीं हो जाएगा भाई, ये तो एक घर के आदमी है, तीनों पार्टियाँ में हो गई। तो इस तो अच्छा तो यह खिलाड़ी रही जा और टिकट और कांग्रेस और किसी को दे दे। तो आप लोगों को लगता है कि ये इसका पूरा और एक जीत तो जाएगी ये, कौन जीतेगा? या विनेश विनेश जीतेगी अगर आमने सामने हो जाते? नहीं, आमने सामने नहीं, आमने सामने नहीं, ये बार डाल का तो होंगी नहीं, आमने सामने नहीं होंगी। ये बारडा से विनेश और दादरी से बबीता तो जीत सकती है, लेकिन आमने सामने नहीं होंगी। ये आपको क्या लगता है विनेश को राजनीति में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता? आज राहुल गांधी से मिली है, उन्हें आना चाहिए या फिर रेसलिंग में ही रहना चाहिए? ये मिलना और जुलना है ना, ये सारा पॉलिटिक्स का कार्य है। विनेश दिल से राजनीति में नहीं आना चाहती। अच्छा, ये आपको कैसे पता? इसलिए कि वो गोल्डन गर्ल है और गोल्डन गर्ल ही कहलाएगी, और वो दिल से राजनीति में नहीं आना चाहती बिल्कुल भी, बल्कि राजनीतिक पार्टियां किसी तरह मनोबल में उनको बनाना चाह रही हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो आपको क्या लग रहा है, अब वो लड़ेंगी चुनाव या नहीं लड़ेंगी? यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो हल्का बाडड़ा से अलग लड़ती हैं हरियाणा में। आइदर शी शुड फाइट इन सोनीपत और जुलाना। अच्छा, हाँ, नहीं तो फिर गांव वालों ये दुविधा में आ जाएंगे कि अब वाले दुविधा में आ जाएंगे। सारे घर सारा बिरादरी यहाँ बराबर है, 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, हर पार्टी में साझा रखते हैं, तो दुविधा हो जाएगी वोटर को। इसलिए विनेश को एक काफ़ी पॉलिटिक्स समझे हुए व्यक्ति भी कह चुके हैं कि वो अपना क्षेत्र अलग भी चुन सकती है यदि लड़े तो। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है नहीं है, कि वो लड़ेंगे। नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल मैं सबसे पूछूंगी, अगर विनेश और बबीता में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? हम तो बबीता ने चुना, विनेश ने। अभी तो बबीता बोले थे। वह तो बीजेपी में है ना भाई, बीजेपी की वोट नहीं देंगे हम, अच्छा, कांग्रेस की वोट देंगे। अच्छा, वोट कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस को देंगे आप? वोट पक्का वही जाएगा। कोई भी आजियो कार्यकर्ता बाढ़ हल्का से और दादरी हल्का से, बिहानी हल्का से, सब सारा घूम फिरे हम सब कांग्रेसी। आप बताइए। कांग्रेस की। चाहे बबीता हो चाहे विनेश हो। हाँ, कोई आ जाओ, और भी कोई अब मारा हल्का से कौन सी आ जाओ, वोट कांग्रेस की दियो। अच्छा, और आप कांग्रेस का है वोट। कांग्रेस? बिल्कुल। लेकिन हम जमींदार है, हमारी उसने विनेश ने ज़्यादा मदद करी है तो उसका नहीं ज़्यादा रुख होगा। विनेश ने कैसे ज्यादा मदद की है? वो जब ये किसान आंदोलन में बैठी थी उस टाइम में हमारी मदद करी थी। अभी भी तो गई थी वो शंभू गई बॉर्डर थी वो, उसमें इतना अंतर है बस। आपको क्या लगता है कि उनको राजनीति में जाना चाहिए या फिर उनको रेसलिंग ही करनी चाहिए? देखो, राजनीतिक है दूसरी बात, राजनीतिक तो हम तो उसको घटिया ही मानते हैं राजनीतिक को। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तो आपस में भाई भाई का मर्डर कर देता है, राजनीतिक में क्या है? यहाँ बहनों को भी तो झगड़ा करवा तो नहीं, ये लड़ा दिया, राजनीतिक है और क्या है ये तो राजनीतिक है ना, राजनीतिक है ना, वो आपस में प्रेम को ख़त्म कर देती है। और ये भाईचारा दे, ताश खेल रहे कितने बच्चे हैं, कितना प्रेम है, प्यार है, और राजनीति में बेचारा छोड़ दे सारा पार्टी। जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था इन लोगों का जंतर मंतर पे, उसमें भी तो यही हुआ ना, ये बहन यहाँ थी, बबीता बीजेपी की तरफ से बात कर रही थी। उसी में तो गड़बड़ हुई, फिर राजनीति में दोनों पर फंस गया। देखो, पहले पुरानी कहावत थी, अग भाई पूत भी प्यारो और खसम भी प्यारो, सू किसकी खा, मतलब बेटो भी प्यारो और धनी भी प्यारो, बोले सू खा ले किसकी सू खा। आपको क्या लगता है विनेश जी जो है उनको राजनीति में आना चाहिए या फिर उनको रेसलिंग में ही कंटिन्यू करना? वो तो उनका पर्सनल फैसला है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे तरफ से ये है कि जो जिनका मेन जो उनका गेम है उस गेम के अंदर अटैच रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि राजनीति से गंदी कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम के ऊपर। और ये क्या करते हैं, सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। आज उनको पता है कि विनेश का नाम काफ़ी ऊपर चला गया है, ठीक है,
तो उसको एक यूज़ के नज़रिए से देखा अभी जा रहा है। सबका सहानुभूति है उनके हाँ हाँ, बस उस तरीके से देखा। हालांकि भी टिकट फाइनल नहीं हुई है, कहाँ से देंगे कहाँ से नहीं। और आपने एक प्रश्न किया था अभी इनसे कि फोगाट फैमिली साथ में क्यों नहीं थी। हाँ, ये चीज़ आप बताओ। बबीता मैं आपको बताऊं, बबीता देखो बीजेपी के अंदर पहले से है, वो उसके अंदर वैसे भी अपने पार्टी के खिलाफ वैसे भी नहीं जा सकती, चलो इस बात को मानेंगे। लेकिन गीता भी वहाँ पर गई थी, विनेश भी वहाँ पर गई थी, हमारे पूरे परिवार के लोग थे वहाँ पर गए थे। ऐसा कोई आदमी नहीं था जो नहीं जाके आया हो। लेकिन जैसे अभी संगीता है, गीता की बहन ही है, संगीता बजरंग, वो वहीं पर तो थे 7 लाख। अभी जब विनेश फोगाट जब पेरिस से आ रही थी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नोट लिखा, उसमें अपने गुरुजी का नाम ही नहीं लिखा था, महावीर फोगाट जी का। फिर उनके जीजा एक आए, उन्होंने उसमें कमेंट किया, फिर उसमें बहुत कमेंट वगैरह हुए थे, ट्वीट वगैरह हुए थे। जी हाँ, ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा है कि कई बार क्या होता है, आदमी है ना कई चीज़ें सोच नहीं पाता। ठीक है, हम तो भाई गलती से वो नाम रहा है या वैसे रहा है, उस चीज़ को हम ज़्यादा लंबा जाना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साथ में नहीं हैं, हम साथ में हैं, विनेश के भी और आज बबीता के भी साथ में तो हैं। दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, दोनों को कैसे सपोर्ट करोगे? बिल्कुल देखो, बिल्कुल करेंगे। अब बबीता तो चुनाव लड़ नहीं रही यहाँ से बीजेपी से, ठीक है। और शायद विनेश को भी यहाँ से नहीं, वो सुना है कि भाई जिन साइड से उधर से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से लड़वाएंगे। तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड है ही नहीं से। पार्टियां दोनों अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो आप किसकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को? हाँ। चाहे कोई भी लड़े? हाँ, कोई भी लड़े से। अच्छा हाँ, तो यहाँ आप लोग जितने बैठे हैं सबका यही मत है? राहुल गांधी कौन सी पार्टी में और बस, और वो उसका भाई है वो दूसरी पार्टी में है, बीजेपी में। हाँ, तो ये कोई भी कहीं भी कर। अच्छा, यहाँ इन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया है राहुल गांधी और वरुण गांधी का। लेकिन आपको कैसे पता कि अभी वो कांग्रेस से ही लड़ेंगी? कांग्रेस तो लड़ेगी, वो कितने लड़ेगी, बीजेपी को लड़े। दूसरी छोरी बीजेपी लड़ दी होती, दूसरी छोरी बीजेपी लड़ दी होती, कांग्रेस तो लड़ेगी। ये आपको कैसे इतना कंफर्म पता, मुझे बताओ। क्यों कनियर साहब बीजेपी उसको साथ नहीं दे रही विनेश का है, वो तो उसने घसीटे हैं कि क्या करे हैं, अरे वो उतने हरवा दी, ये आन की चाल थी मोदी की रण की सारा की ब्रज भूषण की। इतना कैसे आपको कंफर्म पता है? पता कि उन्हें ये संदिग्ध दिखला रही हरवा उनकी 100 ग्राम वजन में हरवा दी है, हरवा दिया। ये सॉरी को हरने वाली थी कौन या? हर आदमी की आज़ादी है। हाँ, वो तो है। हाँ, बस तो फिर हम क्या बताएं इसमें। अगर आती हैं तो जीत जाएंगी? हाँ, जीतेंगी। ये समाज की सहानुभूति है, समाज की सहानुभूति है, ये सहानुभूति के कारण जीतेगी। और ये जो एक ही परिवार में बबीता बीजेपी से है, एक ही परिवार में सब हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। बंसीलाल का महिंद्रा अलग है, किरण अलग है, वो एक ही परिवार कहते हैं। एक कोई देख के खुश नहीं है, हैं? हर घर में ऐसे ही है। तो लोग बोलते हैं कि फोगाट बहनों में पटती नहीं है। कौन कहता है? ये बात है। ऐसे ही लोग कुछ कुछ सोशल मीडिया पर लिखते हैं। प्रोग्राम होता तो सब खुश ही रहते हैं, आते हैं सारे, सब आते हैं। कांग्रेस से लड़ेगी विनेश तो निश्चित है। तो कैसे ये तो आपको निश्चित पता है, ये तो शुरू सब दिखने लग रहे हैं। आगे बीजेपी सरकार ने मतलब थोड़ी ही, आपने पता है ब्रज भूषण का मामला आया था, बहुत गलत हुआ था। आप भी एक लड़की आपने पता है, तो उस कारण तो विनेश तो कांग्रेस से आएगी, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से आएगी। और अगर लड़ती हैं चुनाव तो आपको लगता है जीतेंगी? निश्चित 105%, 101 भी नहीं, 105%। क्यों लगता है? क्यों? एक तो देश की बेटी है, पूरा देश हम मान सम्मान बढ़ाया उस लड़की ने, चाहे आप हो कोई भी लड़की हो, पूरा देश का मान सम्मान ऊंचा किया उसने। तो 105% जीतेगी, कोई शक नहीं इसमें। सहानुभूति आपकी भी उसके प्रति होगी, 105% जीतेगी, कोई शक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, एकदम सही से आप बताइएगा, ऐसे वो तोल मोल कर नहीं बोलना है। जैसे बबीता फोगाट है, वो हैं बीजेपी से, ठीक है। अब ये चचेरी बहन आ गई कांग्रेस से, तो जो है ये फोगा, और ये ट्विटर पर भी ये लोग कुछ कुछ लिखते रहते हैं एक दूसरे को, तो इसके बारे में गाँव वाले क्या? सुनो मैडम, एक बात बताओ, यदि आपके 2 बच्चे हों, आप किसको सपोर्ट करोगी? वो तो हम दोनों हमारी बहनें हैं, आपके 2 बच्चे दोनों सपोर्ट करोगे ना। तो एक जगह चुनाव लड़े नहीं, चाहे दुलाना से लड़े विनेश या दादरी से लड़े, एक जगह तो लड़े नहीं, 2 जगह तो होंगी। तो हम तो दोनों को सपोर्ट करेंगे, वैसे हमारी सिस्टर है। तो एक जगह आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करोगे, एक जगह कांग्रेस? सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो विनेश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश की बेटी, हम पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। बीजेपी पार्टी तो बढ़िया है ही नहीं, सबको पता है।
कांग्रेस पार्टी बढ़िया है, हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो हमारी बेटी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है राजनीति में विनेश को आना चाहिए या फिर रेसलिंग की तरफ ही? आना, दोनों काम करने चाहिए। दोनों कैसे कर पाएंगे? जब कर पाओ दोनों करना चाहिए उसने। दोनों चाहिए। हाँ, अब तो उसने राजनीति में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए फिलहाल मौके अनुसार तो, और आगे आगे देखो जी। चलिए ठीक है। ये हमारा बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, ये हम थे बलाली गांव में, यहाँ पर हमने गांव वालों से बात करी, जाना, समझा कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि विनेश फोगाट आएंगे राजनीति में या नहीं आएंगी, लेकिन गांव वालों ने बताया है, कुछ लोगों ने तो कहा 105% वो श्योर हैं कि वो राजनीति में आएंगी भी, जीतेंगी भी। बात हमने करी बबीता फोगाट के बारे में भी, जो कि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि भाई ये लोग दोनों लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। बहरहाल, आपको क्या लगता है इन हरियाणा चुनाव के बारे में? विनेश अगर लड़ती हैं क्या जीतेंगी? बबीता अगर चुनाव लड़ती हैं क्या जीतेंगी? और अगर ये दोनों एक साथ लड़ जाती हैं तो क्या होगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।